नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं जहां 40 सालों से भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया है। नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद तीसरे प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, जो ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर 40 सालों से भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर पश्चिमी देशों को मिर्ची भी लग रही है और पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर बयान भी देखने के लिए मिल रहे हैं। आखिर कहां जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहां की यात्रा जो है वो देखने के लिए मिल रही है और किस तरीके के रिएक्शन इस पर आ रहे हैं, विस्तार से समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा 41 वर्षों में भारत की ओर से किसी प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा होगी। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने 1971 और 1983 में इस देश की यात्रा की थी। पीएम मोदी की यह आधिकारिक यात्रा 9-10 जुलाई को उस वक्त हो रही है जब भारत और ऑस्ट्रिया अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। वर्ष 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में 1955 में ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा की थी। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर भारत ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय संबंधों के विवरण के अनुसार भारत और ऑस्ट्रिया के बीच नेताओं, मंत्रियों तथा सांसदों के स्तर पर यात्राओं का नियमित आदान प्रदान होता रहता है, जो इस बात का प्रकाश डालता है कि दोनों देश अपने संबंधों को और मजबूत करने को महत्व देते हैं। इस पर भारत के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों की ऑस्ट्रिया यात्राओं का इतिहास भी साझा किया गया। विवरण के अनुसार इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में 1971 में ऑस्ट्रिया की अपनी पहली यात्रा की थी। इसके बाद 1980 में तत्कालीन ऑस्ट्रियाई चांसलर ब्रूनो क्रेस्की की यात्रा हुई थी। वर्ष 1983 में गांधी की ऑस्ट्रिया की दूसरी यात्रा के बाद 1984 में तत्कालीन ऑस्ट्रियाई चांसलर फ्रेड सिनोवोट्स की भारत यात्रा हुई थी। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि गांधी 1983 की अपनी यात्रा के दौरान 16 से 18 जून तक वियना में थे। हालांकि इंदिरा गांधी की यात्रा के बाद भारत में किसी प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया की यात्रा नहीं की, लेकिन राष्ट्रपति स्तर की यात्राएं जरूर हुई है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की। इसके बाद 2005 में ऑस्ट्रिया के तत्कालीन राष्ट्रपति एच फिशर ने भारत की यात्रा की। वर्ष 2010 में तत्कालीन ऑस्ट्रियाई उप चांसलर जोसेफ फ्रोल भारत आए और इसके बाद 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने इससे लेकर मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8-10 जुलाई को रूस और ऑस्ट्रिया की आगामी यात्रा के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 8-9 जुलाई को मॉस्को की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दूसरे चरण में मोदी ऑस्ट्रियाई चांसलर के निमंत्रण पर 9-10 जुलाई को ऑस्ट्रिया की यात्रा करेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली ऑस्ट्रिया यात्रा होगी। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2021 में ग्लासगो को COP 26 के मौके पर तत्कालीन ऑस्ट्रियाई चांसलर स्लानबर्ग से मुलाकात की थी और ऐसे में इसके बारे में पूरी जानकारी जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा दी गई। क्या कुछ और इनके द्वारा कहा गया, जरा सुनिए। I think as Foreign Secretary has already spelled out, this is a visit happening to Austria after a very long time, 41 years since we've had a prime ministerial visit. So I think the significance is there in terms of having engagement at this level. The fact is that we've had good, steadfast relations with Austria back since 1949 when we recognized them. And we have been having quite a bit of engagement over the last 2-3 years. But that has been building up, I would say, to this summit level sort of interaction that we're getting into. The foreign ministers have been meeting regularly. Our focus is very much on business, innovation, technology. These are the areas we're going to focus on. Foreign Secretary in his opening remarks mentioned that we had the visit of their Labour and Economy Minister in February, and there was a launch of a startup project, a startup bridge. Following this, there was just last month, about 20 Indian startups visited Vienna for a very big event. So innovation is one area we're going to focus on. We're also looking at what we can do in terms of technology. There are over, I think, 30 to 40 large Austrian companies already present in India. In a range of areas from infrastructure, tunneling, track laying,
We've got a fair amount of investments from India already in Austria, but we want to see how we can take these forward. We want to look at other key areas, clean technologies, renewables. We want to look at different areas where we can try and work together. There's considerable scope. So, and of course, we will, as I said, the Chancellor and the Prime Minister have not had occasion. Foreign Secretary mentioned that their current Foreign Minister, when he was Chancellor during the COP26 in Glasgow, our Prime Minister had occasion to meet him. But this will be a good occasion for the highest level engagement between India and Austria to take place. तो जैसे कि आपने देखा किस तरीके से यात्रा का विवरण जो है दिया गया है, उन्होंने कहा है कि भारत की ओर से ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री स्तर की पिछली यात्रा 40 साल से भी अधिक समय पहले हुई थी। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और वियना में भारतीय समुदाय के साथ संवाद भी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 31 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी 2023 तक ऑस्ट्रिया की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन, चांसलर कार्ल नेहमर और नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष वोल्फगैंग सोबोटका से मुलाकात की थी। वर्ष 2022 में ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री सालेनबर्ग की भारत यात्रा के दौरान दोनों मंत्रियों ने राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्य और राजनीय संबंधों द्वारा द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की अपनी यात्रा से पहले रविवार को उम्मीद जताई थी कि उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को जो है प्रगाढ़ करते तथा सहयोग नए स्तर रास्ते पर तलाशने की चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बात ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही, जिसमें कहा गया कि वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले हफ्ता वियना में स्वागत करने के लिए उत्सुक है। नेहमर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, ये यात्रा एक विशेष सम्मान है क्योंकि यह 40 वर्षों से अधिक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मेरे देश की पहली यात्रा है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों तक ऑस्ट्रिया और रूस की यात्रा पर रहेंगे। रूस की यात्रा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9-10 जुलाई तक ऑस्ट्रिया की यात्रा करेंगे। पीएम की यात्रा से पहले रूस का बयान भी सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा को लेकर रूस भी उत्साहित है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर स्तरीय वार्ता को उसके महत्वपूर्ण बताया। पुतिन के कार्यालय जो आपको बता दें कि क्रेमलिन ने पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर पश्चिमी देशों पर तंज कसा और कहा कि इस यात्रा से उन्हें जलन हो रही है। बता दें कि 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई तक मॉस्को में ही रहेंगे, यानी इस वक्त वो मॉस्को में ही है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यह पीएम मोदी की पहली रूस यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बीते दिन कहा था कि नेता दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों की समीक्षा करेंगे, आपसी हित में समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शनिवार को रूस के सरकारी VGTR के टेलीविजन चैनल के दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम व्यापक होगा और दोनों नेता अनौपचारिक बातचीत करेंगे। क्रेमलिन ने कहा कि एजेंडा काफी व्यापक होने वाला है, यह एक आधिकारिक यात्रा होगी और हमें उम्मीद है कि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष अनौपचारिक तरीके से भी बातचीत कर पाएंगे। तो वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा खास होने वाली है। 40 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री इस यात्रा पर गया है और वही दूसरी तरफ पश्चिमी देश में से लेकर किस तरीके की बौखलाहट है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।